स्टार्ट। ये तीनों चीज़ें हमने एक्सट्रैक्ट कर ली तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम हमारी क्या है, सी एस पी प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम थी, इसको हमने तीनों चीज़ें देखी, कंपोनेंट, यस, दिस इज सी एस पी प्रॉब्लम। ठीक हो गया, लाइट चले जाती है, ओके। अटेंडेंस किसी को बता देना, मोहम्मद कासिम 8778 की अटेंडेंस हो जाएगी। ठीक है भाई, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये सी एस पी प्रॉब्लम है, तो अब सी एस पी प्रॉब्लम के सोल्यूशन, कि भाई इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसके सॉल्व करने के क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हम प्रॉब्लम की सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सोल्यूशन इसका एक ही रहेगा, मल्टीपल रहेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जब भी सी एस पी प्रॉब्लम होगी, लाजमी बात है उसका एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, उसके मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट निकाला, वेरिएबल्स निकाली, उसके बाद फिर आपने उसको डोमेन निकाला। ठीक है, कंस्ट्रेंट निकाली, तो इन तीनों की मदद से आप मल्टीपल सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। ये बात समझ आ गई सर? ठीक है, चैट पे आ जाएगा, आपके लॉगिन किया होगा तो आपकी अटेंडेंस ज़रूर लग जाएगी, टेंशन नहीं है। अगर लॉगिन नहीं किया होगा आपने और चैट पे कोई मैसेज डाल दें आप, और कोशिश करो भाई लैब्स लो। लैब्स आपको एआई की काफ़ी कोर कॉन्सेप्ट्स के हमने स्टार्ट किया है, और लैब में मतलब कंटेंट भी यही है, क्योंकि इससे पहले आपको कोई एक्सपोजर नहीं था। डेटा साइंस का पहला और बुनियादी कोर्स ही है, एआई है। इसके साथ फिर आपको मशीन लर्निंग होती है। मशीन लर्निंग आप लोग के बाद में होती है, वैसे तो इसके बाद ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, हम ये कह रहे हैं सी एस पी सोल्यूशन प्रॉब्लम जो होगी, वो प्रॉब्लम, जितनी भी सी एस पी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास एक नहीं बल्कि मल्टी सोल्यूशन रखती है। उसके पास एक सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, कैसे भाई? नहीं सर, पिछली क्लास में भी हाँ यार, बैकअप रखो ना भाई, लाइट का जो ड्यूरेशंस हैं उसके हिसाब से आप देखा करो। कुछ चीज़ें मोबाइल से कनेक्ट कर लो, डेटा का ले लो। ठीक है, जब तक लाइट है आप लैपटॉप इस्तेमाल करके उसको यूज़ कर लो, नहीं है तो फिर इस पे आ जाओ, मोबाइल पे आ जाओ, डेटा पे। ठीक है? मतलब आखिरी आखिरी दिन है, उसके बाद अगर क्लास फिजिकल स्टार्ट हो जाएगी तो फिर ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये है, हम उसको मल्टीपल कैसे होगा ये। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसको हम। आपने डी डबल ए का कोर्स पढ़ा है? इसको कोड करने का मल्टीपल मेथड है। तो ये चीज़ हम क्या कह रहे हैं कि एक चीज़ की मल्टीपल सॉल्यूशन, कोई आपने एक चीज नो एक क्या था वो, कम्बाइटोरियल के नाम से था मेरे ख्याल में, कम्बाइटोरियल ऐसे, कम्बाइटोरियल प्रॉब्लम के नाम से आपने कहीं पढ़ी होगी। हाँ, टी डबल ए में पढ़ी होगी। इसके अंदर भी क्या होता है कि आप ये कह सकते हो कि दिस कैन बी सॉल्व बाय मल्टीपल वेज या मल्टीपल सेट नहीं है, वेज या मल्टीपल मेज मॉडल। हम इसको किसी भी लैंग्वेज में एक तरीके से नहीं बल्कि मल्टीपल मॉडल कर सकते हैं, यानी मल्टीपल इसकी कोडिंग हो सकती है। सही है, तो ये आपके पास ये जो मेथड है जिसके पास मल्टीपल वेज हो सकते हैं, इसको डी के अंदर आपने इस नाम से, इस
देखा होगा जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए क्या एग्जांपल हो सकती है भाई, इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ पर्सन्स हैं P1, P2 एंड P3, और इसकी अंगेज में C1 है, चेयर्स हैं कुछ C2 की और C3 की। ठीक है, अब आपसे मैं कहूँ कि हर एक पर्सन को एक चेयर दे दे, ये प्रॉब्लम, ये हर ये सिनेरियो है। इसमें आपने कह दिया कि आपने एक पर्सन के पास एक चेयर होनी चाहिए। अब पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है, इसी तरह से आपके पास चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3 है। तो आप में से कोई एक सोल्यूशन ये दे देगा कि भाई P1 को C1 दे दी जाए, P2 को C2 दे दी जाए, और P3 को C3 दे दी जाए, सोल्यूशन। ठीक है, 9, 7, ठीक है। इसी तरह से आपने कहा कि मैंने कहा P1 को C2 दे दी जाए, P2 को C3 दे दी जाए, और P3 को C1 दे दिया जाए। मल्टीपल आपके पास सोल्यूशंस आ रहे हैं और सारे आपके पास सही है, ऐसे नहीं कह सकते आप कोई भी गलत है। तो एक ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम के मल्टीपल आपके पास सोल्यूशंस आ रहे हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए। अब ये देखना है कि आपके सोल्यूशन तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या सोल्यूशन को ऐसा भी एक को एक सीट मिल जाए, ऐसा भी है कि वो सोल्यूशन सही है, वो सोल्यूशन आपके पास कम से कम अमाउंट्स के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी कोई ऐसा तो नहीं है टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो रही है। इन सब का ख्याल रखते हुए हमने देखा कि भाई ये चीज़ इसको मिल रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, P1 को असाइन कर दिया C1। ठीक है, एक सोल्यूशन ये आ गया जिसके अंदर हर एक का नंबर उसके नंबर के साथ है, सोल्यूशन। सर 9 सॉल्यूशंस हो गए ना। जी बिल्कुल ऐसी आपके पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं, लेकिन ये सोल्यूशन जो है, ये सोल्यूशन भी सही है, इसको आपने दूसरा देखा वो भी सही है, 3-4 सोल्यूशन आपके बन सकते हैं, मतलब कहने का ये मल्टीपल सोल्यूशंस आपके पास हैं। ठीक है, और भी सोल्यूशन आप इसको रिवर्स कर लो, 1 को 3 दे दो। ठीक है, अभी जो बना रहा हूँ इसके बाद फिर और भी चीज़ें हैं। C को आपने 3 कर दिया, 1 कर दिया और 2 कर दिया। ठीक है, इस तरह में देखिए तीनों में अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन सोल्यूशन सारे सही हैं। हर एक को जो रिक्वायर्ड है, आपकी कंस्टेंट जो हर एक के पास लगे हुए हैं सबके पास इंप्लीमेंटेड है। ऐसा नहीं कि P1 को 2 सीटें मिली हुई हैं। ठीक है, P1 को 1 सीटें मिली है। तो ये चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, मल्टीपल आपके पास कॉम्बिनेशंस इसकी बन रही हैं, और मल्टीपल इसके परम्यूटेशंस आप इसकी क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है। जैसे कि आपने एक और एग्जांपल देखी होगी, उसी में ABC का आपने अगर उसकी कॉम्बिनेशंस बनाने हैं तो आप क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं भाई, BAA, ठीक है, CAA, और क्या बन सकता है BABB, और AAA जी, और क्या बन सकता है ABB, BC, CC, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इसके। ठीक है, और आप सब वैलिड है कि भाई ABC के कॉम्बिनेशन में ये भी है, ये भी है, ये भी है। कुछ इसके अंदर रूल्स इम्प्लीमेंटेड होंगे कि एक 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 जो कैरेक्टर है वो एक ही दफ़ा रिपीट ना हो। ठीक है, इससे ट्रुथ टेबल में पॉसिबिलिटी बनते हैं वेरिएबल के, हम वैसे ही बनाते हैं पॉसिबल सेट कॉम्बिनेशंस। आप किसी तरह से भी बनाते हैं, ट्रुथ टेबल तो एक रिप्रेजेंटेशन है ना, कि आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो ट्रुथ टेबल में। ठीक है, लेकिन टेक्निक क्या है, टेक्निक है कि आपने उसको कुछ पॉसिबल्स रूल्स बनाए। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जब भी वो CSP की प्रॉब्लम आपने कह दिया, जिसमें आपने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ यार ये प्रॉब्लम जो है ना, CSP प्रॉब्लम है, ये टेक्निक कौन सी है, CSP, जब वो आपने कह दिया कि ये CSP प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे एल्गोरिथम इस्तेमाल होगा, इसका मतलब है कि उसके पास कोई एक सोल्यूशन नहीं होगा, उससे आप मल्टीपल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, लेकिन मल्टीपल सोल्यूशन से वही फिर आपके पास कंस्ट्रेंट आ जाएगा। कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि कौन से वाले सोल्यूशन बेटर हो सकता है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे, तो ये भी आपने कोर्स में पढ़ा होगा कि आपके पास दो ही किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं। एक है जी भाई फिजिबल सॉल्यूशन, और दूसरा क्या है आपके पास जी, क्या था भाई, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आज कुछ, क्योंकि ये ग्राउंड ना बनाऊं, आखिर में इसको कोट करेंगे लाजमी। ठीक है, आज ये चीज़ ज़रूरी है जिसमें आपकी ग्राउंड बनना ज़रूरी है, इस वजह से मैं आपको सब डिटेल बता रहा हूँ। अच्छा, सॉल्यूशंस हैं आपके पास, ऑप्टिमल सॉल्यूशन
और फिजिबल सोल्यूशन, क्या ये सारे ऑप्टिमल है? क्या ये सारे फिजिबल हैं? इसको क्या है डेफिनेशन जी भाई फिजिबल की, ऑप्टिमल की? जी, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंडेड हैं। अगर हम कोर्स की बात करें तो एआई पे, जब आप एआई के ट्रेंड पे बैठते हैं तो आपको कुछ और भी प्री रिक्विजिट कोर्स आने चाहिए। जिस तरह से डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, आपके पास ऑटोमेटा है, डी डबल ए, वो भी कोर्स इसके लिए ज़रूरी है जो ये सब चीज़ों को कवर कर रहा होता है। ठीक है, तो फिजिबल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब फिजिबल सोल्यूशन हम क्या कह रहे हैं और ऑप्टिमल सोल्यूशन हम क्या कह रहे हैं? जी भाई, फिजिबल सोल्यूशन की क्या, किसको कहते हैं फिजिबल सोल्यूशन? जो आपके कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा हो, जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं, जो रूल्स हैं, उसको सेटिस्फाई करे, फिजिबल है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं उसको? दोज सॉल्यूशंस विच, विच इंग्लिश सेट नहीं है आज, विच गिवन, या विच क्या कह रहे हैं, विच आर सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड द कंस्ट्रेंट। ठीक है भाई, जो आपके कंस्ट्रेंट, वो सॉल्यूशन जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है वो फिजिबल है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशंस है? क्या हर ऑप्टिमम सॉल्यूशन फिजिबल बन सकता है? क्या कोई फिजिबल सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन ऑप्टिमल बन सकते हैं? नहीं बन सकते। फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है कि वो एक फिजिबल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसका मतलब हर फिजिबल ऑप्टिमल नहीं होता। ठीक है, हाँ, फिजिबल, हर फिजिबल ऑप्टिमल बन सकता है, लेकिन सारे ही फिजिबल, सारे जो है वो ऑप्टिमल नहीं हो सकते। हाँ, जो भी ऑप्टिमल होगा वो फिजिबल ज़रूर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन होगा हमारे पास जो कि जो आपको दे सकता है मैक्सिमम प्रॉफिट, या मैक्सिमम क्या कह सकते हैं उसको, वैल्यू। ठीक है भाई, जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे आपको, या मैक्सिमम उसकी वैल्यू दे। कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है, फंक्शन की बुनियाद पे, जिसको हम क्या कहते हैं यार आप लोग, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कहलाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, लोकल मिनिमम और लोकल मिनिमम और ग्लोबल मिनिमम के जो जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, उसके हिसाब से जो आपने ऑप्टिमम फिजिबल सोल्यूशन है वो क्या करता है, उसको ऑप्टिमल की तरफ ले जाता है। ठीक है, लोकल और ग्लोबल के वेरिएबल्स के हिसाब से। ठीक है, उसको देख लेना है, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। बाकी आपको मैंने कह दिया कि आपके पास फिजिबल सोल्यूशन होगा, कुछ होगा ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्या ये फिजिबल है या नहीं? अगर हर वो जो कंस्ट्रेंट को इम्प्लीमेंट करे वो फिजिबल है, और एक ऑप्टिमल होगा उसमें। ठीक है, सारे ऑप्टिमल नहीं हो सकते। ये भी हो गया। हम्म, तो आपके पास क्या कह सकते हैं यार, इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? आपने गूगल मैप देखा है? गूगल मैप के अंदर कुछ, गूगल मैप में क्या होता है भाई? जी, गूगल मैप्स में कुछ आपके पास पाथ्स होते हैं। ठीक है, वो पाथ आपके किस किस कलर के हो सकते हैं? कुछ ब्लू कलर का होता है, कुछ आपके पास अगर ग्रीन या ग्रे कलर का होता है, कुछ अगर आप कहते हैं रेड कलर के भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह के कुछ कलर्स होते हैं आपके पास। ब्लू कलर क्या बताता है कि वो ऑप्टिमल पाथ है। ठीक है, ये आपको बहुत कम टाइम में अपनी जो आपने टारगेट बनाया है उस तक इजीली पहुंचा देगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं उसमें हडल्स कम होंगे, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, या उसमें ट्रैफिक ज़्यादा आ गया है तो बहुत शॉर्ट पाथ, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से वो तो और टाइम ले रहा है।
ठीक है। तो हर्डल्स उसमें ज़्यादा हैं, तो ये आपका ऑप्टिमल पार्ट कहलाएगा, जो उसको ब्लू लाइन से क्या करता है, वो गूगल मैप पे दिखाता है। ठीक है भाई, ऑप्टिमल पाथ है ये। और ग्रीन वाला ये फिजिबल पार्ट है, लेकिन फिजिबल पाथ तो है। और रेड जो है ये भी आपका फिजिबल ही पाथ कहलाता है, लेकिन काफ़ी टाइम भी ले लेता है, ये ज़्यादा टाइम ले लेता है। ठीक है, तो ये भी फिजिबल है, ये भी फिजिबल, लेकिन ये जो है ये फिजिबल भी है और ऑप्टिमल भी है। ये ग्रीन जो है वो सिर्फ फिजिबल है, ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि इसमें हर्डल्स हैं, इस पर टाइम ज़्यादा लग रहा है और भी कुछ। अच्छा, ये एक और बात कि आपने देखा कि बहुत शॉर्ट पाथ तो है, शॉर्ट पाथ है, लेकिन फिर भी वो ग्रीन दिखा रहा है। इसकी क्या रीज़निंग हो सकती है? कि भाई मैच की वजह से ट्रैफिक जाम है। ठीक है, अब तो इतना उसने सेंस करने लग गया है कि ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो उसको रन टाइम पे, जैसे जैसे ही आपने बुक किया या आपने गूगल मैप स्टार्ट किया अपने जहाँ से आप स्टार्ट ले रहे हैं अपने पाथ का, तो उसने उस वक्त तो बताया है कि यार ये पाथ 1 जो है ना, ये ब्लू वाला पाथ, ये तो है हमारा ऑप्टिमल। ठीक है, और आगे चले तो उसको फिर मैपिंग से रश ज़्यादा हो गया और ट्रैफिक एकदम से आ गया, कोई पुलिस या कोई ऐसी इमरजेंसी लग गई कि वो ट्रैफिक, वो वाला पाथ जो है ना, क्या हो गया आपका, जैम हो गया। जैम की वजह से वो रन टाइम के ऊपर, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम के वक्त आपके पास क्या करता है, उस ऑप्टिमल को, उस सारे फिजिबल में से जिसको उसने ऑप्टिमल कहा था, अब उस ऑप्टिमल को चेंज कर देता है। अब ब्लू लाइन 1 पाथ की जगह 2 पाथ पे आ जाती है। ठीक है, बहुत सारे पाथ्स है इसमें, तो 1 एक ही पाथ होगा, ब्लू लाइन एक ही ड्रॉ होगी। और इसमें हो सकता है कि ब्लू लाइन 9 ड्रॉ हो रही हो, इसमें हो सकता है रेड लाइन भी आपके 5 या 6 ड्रॉ हो रही हो। तो अब ये 9 में से किसी एक को, ठीक है, 5 में तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स होंगे, हो सकता है रोड टूटा हुआ हो या ब्रिज को बंद किया हुआ हो, लेकिन रास्ता तो है, दिखाएगा तो, लेकिन वो अभी जाना मुश्किल मुमकिन नहीं है। इसी 9 में से किसी एक को वो दोबारा से ब्लू कर देगा, और जो ब्लू हो चुका होगा, पहले हुआ था, उसको क्या कर देगा, वो लाइन 9 के अंदर ले आएगा, ग्रीन में ले आएगा। ठीक है, तो ये रन टाइम के ऊपर, एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर, ये अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, अपने पाथ को चेंज कर रहा है। तो यही लॉजिक ऐसा चलते चलते आपने देखी होगी वो फजी लॉजिक पढ़ लिया आपने? ये भाई, यही कॉन्सेप्ट हमारे फजी लॉजिक का है, पढ़ ली होगी ये नहीं? ठीक है, फजी लॉजिक भी ये कॉन्सेप्ट देती है कि आपके पास जो चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो उसके दौरान आपको चेंज कर दे। ठीक है, स्टेज को चेंज कर दे, पहले ब्लू ये था, ब्लू ये हो गया है। तो आपने देखा मैप के अंदर भी ऐसा होता है, जैसे कुछ जाम हो जाए तो रन टाइम के ऊपर वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। सही हो गया? ठीक है भाई, तो इसको, फजी लॉजिक को, हम इसकी टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, आपके पास ये जो काम कर रहा होगा वो कंटिन्यूस डेटा पर काम कर रहा होगा, जो अभी कंटिन्यूस में है। ठीक है, सही हो गया इसको। तो यहाँ से फिजिबल और इनमें क्या रिलेशन बन गई, ये चेक तो करो भाई, मैपिंग पाथ सर, जिसमें हर चीज़ के कलर डिफरेंट होते हैं। मैपिंग पाथ नहीं, वो मैप अलग है। मैपिंग पाथ जो गूगल का मैप है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, जो सिर्फ एड्रेस को बता रहा होता है और उसकी लोकेशंस बता रहा होता है, एज अ लाइन के ड्रॉ करके कुछ फ्लैग्स भी डाल रहा होता है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, अब फिजिबल और इसके अंदर क्या रिलेशन बन गई कि आप ये कह सकते हो कि आपके पास एवरी ऑप्टिमल सॉल्यूशन फिजिबल हो सकता है। यस, ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है ही नहीं है? और अगर मैं कहूँ एवरी फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है कि आपके पास हर वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो बनाया गया है वो फिजिबल ही में से होगा, किस कोई मल्टीपल फिजिबल सॉल्यूशंस होंगे उसमें से होगा। और फिजिबल सॉल्यूशन यानी कि आप देखें ना, यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन कितने आ गए, 1, 9 एंड 5, 10 और 15 सॉल्यूशंस हैं, जिसमें से एक ऑप्टिमल है, बाकी 9 इसके फिजिबल हैं,
जो कि और 9 और 2 ग्रीन के लाइन से हैं, और बाकी जितने भी एक से अलावा 14 सॉल्यूशंस आपके पास क्या हैं, फिजिबल है। अब इन 14 सॉल्यूशन में से एक ऑप्टिमल बन गया, ये ऑप्टिमल भी तो फिजिबल था, लेकिन अभी जो 14 है वो ऑप्टिमल नहीं है। ठीक है, हर सॉल्यूशन फिजिबल वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं बन सकता। तो ये दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है, जिससे हम पहचान लेते हैं कि भाई ये सॉल्यूशन हमारे पास सही है। क्यों? क्यों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिजिबिलिटी सॉल्यूशन है या नहीं है। बहुत सारे सॉल्यूशन दे दिए आपने, और फिजिबिलिटी सॉल्यूशन कैसे पहचान रहे हैं हम? कोई कंस्ट्रेंट को अगर वो सेटिस्फाई है तो इसमें हम कह रहे हैं कि फिजिबल सॉल्यूशन है, ये भी सेटिस्फाई है। लेकिन यहाँ पर हमें और भी चीज़ देखनी है जिसपे टाइम कम से कम लगे और हर्डल्स वगैरह ना हो, तो हम उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन रूल के हिसाब से कह रहे होते हैं। ये भी समझ में आ गई बात। एक और एग्जाम्पल्स हम देखें। जल्दी करो तो टाइम ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, पज़ल। 8 पज़ल गेम का एक पज़ल है आपके पास, जिसके अंदर ये एग्जाम्पल है जैसे हमने स्टार्ट में देखा। इसके अंदर अगर हमें वही चीज़ निकालनी हो कि क्या वेरिएबल हैं, क्या डोमेन है, और क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। जी, इस पज़ल को आप ह्यूरिस्टिक BFS के ज़रिए से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप SPF, ये इस पज़ल को देखना है, ये वाला 8 पज़ल गेम, क्या ये स्टेटमेंट को ट्रू करता है या फॉल्स करता है। कौन सी स्टेटमेंट थी? यस, ये स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू है या फॉल्स। ये हम जब रूल्स देखेंगे, कॉपी नहीं हुआ, तो आप लोग पहले इसके वेरिएबल्स दिखाए, डोमेन, और फिर ये क्वेश्चन मार्क है जब हम इसको फिल करेंगे। ये भाई, कुछ पजल्स के लिए सेल्स होते हैं जिसको हम टाइल्स वगैरह कहते हैं। ठीक है, और हर एक सेल के अंदर एक नंबर जनरेट होता है, सही, और वो नंबर आपका 0 से 1 तक होता है, ये भी आपके पास है। और फिर ये देख लें कि जो नंबर मूव होगा वो कहाँ कहाँ मूव हो सकता है, सही, वो मूव होने की जगह आपके पास कहाँ कहाँ है। तो या तो वो लेफ़्ट पे हो सकता है, राइट पे हो सकता है, अप और डाउन हो सकता है, लेकिन ये डायगनल में मूव नहीं हो सकता। कुछ गेम आ रहा है इस तरह जहन में, ये कुछ इस तरह की चीज़ है। ओके, यहाँ पर हमारे पास 8 पजल गेम को इस तरह से हम कर सकते हैं भाई। यहाँ हमने नंबरिंग देना स्टार्ट कर दी, ये दे दिया 2, ये दे दिया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 8, कितने बज गए? 1, 7। ठीक है, खाने कितने हैं? 9 खाने हैं, क्योंकि इसको मूव करना है तो एक खाना में कम करना पड़ेगा। कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, तो ये 2 यहाँ पे मूव होगा, ये 3 भी यहाँ पे हो सकता है। इसी तरह से 3 ये डाउन से अप की तरफ मूव हो रहा है, 2 जो है वो लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे खाली कर दें, ये वाला खाली कर दें 6 को, तो यहाँ पे ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए कैसे खाली करें इसको। चलो, ये तो नहीं होगी, इसको हम समझे कि यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे 6 है। अब देखिएगा, ये जो आपके पास खाना है, इस खाने में 3 मूव होगा राइट पे, 8 मूव होगा लेफ़्ट पे, 2 मूव होगा डाउन पे, और 1 मूव होगा अप पर। तो ये जो जगह है आपकी, इसमें, अच्छा ये रबर है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो जगह है आपके पास मूव होने की, तो ये आपके पास पज़ल गेम है, 8 पज़ल गेम है। इसमें से अब आप बताइए कि क्या हम वेरिएबल बना सकते हैं, और क्या पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं हमारे पास, डोमेन क्या बन सकता है, कंस्ट्रेंट क्या निकाल सकते हैं। जी, तो भाई इसी तरह से सवाल होगा, आपको सिनेरियो दिया हुआ होगा, पिक्टोरियल होगा या वर्डिंग पे होगा, लेकिन आपको बताना है ये CSP आपके पास मॉडल है या नहीं है। ठीक है, हमारा बस मीटिंग ख़त्म होने वाली है, उसके बाद फिर हम ब्रेक लेते हैं। जी भाई, कुछ आवाज़ें भी नहीं आ रही हैं और कुछ मैसेज अभी तक नहीं आया है, तो कुछ हमारे पास। जी भाई,
कुछ स्लाइड्स थी हमारे पास, टाइल्स थे और कुछ नंबर्स थे। ठीक हो गया? वेरिएबल्स में नंबर्स। ओके। अच्छा, और टाइल्स किस में आएंगे पे? डोमेन नंबर ऑफ मूव्स। डोमेन नंबर ऑफ मूव्स। अच्छा। ओके। और कंस्टेंट में? ओके, ये किसी कोई कोई बता रहा है कि भाई वेरिएबल में क्या आ सकता है, नंबर आ सकते हैं वेरिएबल में। देखिए, नंबर तो आपके पास फिक्स हैं कि 0 से 9 तक की वैल्यू आएगी। ठीक है, डिजिट ही होगा, दूसरा नहीं होगा, तो ये फिक्स है। और ये गेम डिसाइड होने से पहले बता दिया गया। स्लाइड्स अलबत्ता, टाइल्स जो है आपके पास, ये आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नंबर, सेट ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर्स। ये आपके पास टाइल्स हो गए, जो आपने टाइल्स हैं या सेल्स हैं, जो भी आप इसको कह लें। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स हो गए, नंबर ऑफ टाइल्स हो गए। सी क्या है, ये आपके पास कंस्ट्रेंट है कि भाई ये मूव करेगा, स्टेप ऑफ सॉल्व। ओके, ये आपके पास कह रहे हैं कि मूव्स की मूव के कुछ रूल्स हैं। मूव ऑफ टाइल्स, किस तरह से टाइल्स मूव होगी, हर टाइल्स पे एक नंबर लिखा होगा, ठीक है, वो मूव होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो मूव हो रहा है, या तो अप पे होगा, या डाउन पे होगा, या आपके पास लेफ्ट होगा, या राइट होगा। ठीक है। हाँ, नॉट डायगनल नहीं हो सकता ये। ठीक है, जब डायगनल नहीं है तो ये आपके पास कंस्ट्रेंट बन गए। ठीक है, सही है भाई। इसको, ये डायगनल नहीं होगा, बाकी ये सारे काम हो सकते हैं इसमें। तो ये आपके पास कंस्ट्रेंट बन गया। क्लियर हो गया? तो ये है प्रॉब्लम। इसके अंदर वेरिएबल भी है, डोमेन भी है, और आप क्या कह सकते हैं, यस, ट्रू। ये भी कंडीशन आपकी ट्रू है, यानी ये भी एसपीएसपी वाला का प्रॉब्लम है। क्लियर? इसको सॉल्व करने के लिए लिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस लिस्ट एंड उसकी परम्यूटेशनल्स वगैरह के ज़रिए से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सही है, इट सॉल्व बाय सॉल्व। ठीक है, और कोई एग्जांपल्स आपके पास जो ऊपर हमारी गुजरी है, उसको देखते हैं। 8 क्वीन का गेम। 8 क्वीन का एक पज़ल होता है, प्रॉब्लम होती है, उसको भी हम इसके मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट इसमें ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, उसके पैरामीटर बताइए। जी, वी सेकंड सेशन में इंशाल्लाह फिर इसका कोड करेंगे। ठीक है, जो सेशन होगा, डू एंड सी। जी, इसकी बताइए क्या होंगे प्रॉब्लम्स, वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि 8 क्वीन आपके पास मूव भी कर सकती है, अटैक भी कर सकती है। इसमें भी कुछ आपके पास हम्म, जी भाई, इसमें भी टाइल्स है, क्योंकि कोई भी वो रखा हुआ होगा तो वो भी टाइल्स के ऊपर होगा। वेरिएबल, बोर्ड, बॉक्सेस, डोमेन नंबर ऑफ कोइन, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। अच्छा, डोमेन नंबर ऑफ कोइंस बिल्कुल सही है। यही आप, हमारे पास नंबर ऑफ कोइंस है। और सी क्या है, सी ये कह रहा है कि नहीं यार, ये नंबर ऑफ कोइंस तो हमारे, सॉरी, ये जो है हमारे नहीं बनना चाहिए। नंबर ऑफ कोइंस तो वेरिएबल्स बन जाएंगे। ठीक है, नॉट अटैक बाय एनी वन। हाँ, अटैक वगैरह जो इंफॉर्मेशन है, सही कह रहे हैं आप। अटैक जो है वो हमारी कंस्ट्रेंट बन जाएगा, कहाँ किस पर अटैक हो सकता है, किस जगह पर अगर रखूँ तो अटैक हो जाएगा, किस जगह पर अटैक नहीं होगा। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ये सब मूव हो सकता है। ठीक है, उसको
कि हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ करेक्ट किस लोकेशन पे, ये ऑप्शनल होगा वैसे, ठीक है, क्योंकि अगर हमने उस जगह पे रख दिया जिस जगह पे अटैक होने का खतरा है, तो हम क्या कह सकते हैं, वो तो है, मूव तो है, ठीक है। तो इसके पॉसिबल सेट्स आ रहे होंगे, इसके पॉसिबल सेट आ रहे होंगे, भाई इस जगह रखोगे, वो आपको हिंट्स दे रहा होगा कि ये इस जगह पे रखे रखे जा सकते हैं, तो ये अटैक होने का खतरा नहीं है, ठीक है, लेकिन है। तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन में हम वो कहेंगे नंबर ऑफ करेक्ट कि कौन सी प्लेस अभी रखी जाए, सजेशन दे रहा है कि यहाँ रख लें तभी ये महफूज है, इस पर अटैक नहीं हो सकता, तो ये हमारा डोमेन हो गया। और अटैक में हम लोग, सर जी जी बोलें। सर जो ऊपर ऊपर वाला 8 पजल प्रॉब्लम में भी तो नंबर्स आपने डोमेन में लिए, तो नंबर ऑफ टाइल्स डोमेन में रखे ना, कि कौन सी टाइल कितने आप मूव करें तो वो सॉर्टिंग ऑर्डर में आ जाए। हाँ, यहाँ पर हमारे पास नंबर्स जो है ना, इसमें इस वजह से प्रॉब्लम में रखा गया है क्योंकि यहाँ तो हम कह रहे हैं कि सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एज इन दोनों को मर्ज करके क्वीन क्वीन कह दिया हमने, और ये कह दिया कि टाइल्स की दो किस्में हैं, ठीक है। यहाँ पर डिसाइडेड है, यहाँ डिसाइडेड नहीं है। यहाँ कोइंस बढ़ सकते हैं ना, हमारे पास बोर्ड बढ़ जाएगा, कोइंस बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारे पास करेक्ट और नॉट करेक्ट तो एक ही रहेगा ना, उसके बाद दो ही ऑप्शन रहेंगे। हम डोमेन उसको कह रहे हैं जो पहले से डिसाइड हो जाए, तो हमारे पास पहले से डिसाइडेड है कि हमारे पास बोर्ड जो है 3x3 का बोर्ड है या 8x8 का बोर्ड है, या आपके मर्जी आप इसको बढ़ा लें। लेकिन हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो ही वैल्यूज़ हैं, कि जो ये जो अभी इसके पास ऑप्शंस हैं टाइल्स में मूव करने की, इसके पास 8 ऑप्शंस हैं या 9 ऑप्शंस हैं या 3 या 4 ऑप्शंस हैं कि 4 खाने तक ये मूव कर सकता है, लेकिन इसमें से 2 खाने ऐसे हैं जो इस पर अटैक हो सकता है, और 2 खाने इस पर अटैक नहीं हो सकता। तो कैटेगरी के हिसाब से इसके पास जो एक्शन लेने के हिसाब से दो ही डोमेन है जिस पर ये जा सकता है, एक करेक्ट एक और डायरेक्ट। जब भी हमने इसको क्या कर दिया, इस रूल को चेंज कर दिया, ये अपने गेम के हिसाब से सही था और ये अपने गेम के हिसाब से ये सेट है, ठीक है, सही है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर आपने कोई और रूल्स निकाले हैं तो वो रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे। आपने कहा मैंने इसको इस तरह देख रहा हूँ, तो इस तरह भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको नंबर ऑफ टाइल्स कर देंगे तो ये जो चीज़ है करेक्ट और नॉट करेक्ट, इस ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये भी तो एक वैल्यू है ना, कि ये खाना इसके लिए करेक्ट है, ये खाना इसका इनकरेक्ट है, तो ये एक वैल्यू है, इसकी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ रखेंगे। इसको रखने के लिए हमने फिर यही कह दिया है कि नंबर ऑफ कोइंस और नंबर ऑफ टाइल्स वो एक जगह जमा हो गए, और दूसरी तरफ हमने कह दिया कि ये डोमेन है, और डोमेन के अंदर हम कह रहे हैं कि वो वैल्यू जो पॉसिबल सेट्स हैं जो हम पहले से डिसाइड हैं वो है करेक्ट एंड नॉट करेक्ट, किस जगह पर इसको रखना है किस जगह पर नहीं रखना, ऐसी जगह पर रखते इस पर अटैक हो जाएगा वो क्यों रखेगा, ठीक है। तो ये आपके पास उसी वक्त हो सकता है जब हम उसको ये चीज़ डिक्लेयर करते हैं उस सिस्टम में, उस प्रॉब्लम उस सिस्टम में, ठीक है। और ये जो मूव करेगा अटैक वगैरह या नॉर्मली हमारे पास हॉरिजॉन्टल कर सकता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और ये फिर ये डायगोनल भी कर सकता है भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। किसी को कुछ अगर प्रॉब्लम तो बताइए। अब ये चीज़ हमने आपसे कर दी तो इसका मतलब है इसके पास भी सॉल्यूशंस मल्टीपल हो सकते हैं, और ये हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम है, ठीक है भाई। यहाँ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, अगर हम उसको पूरी एक एक चीज़ देखने लग जाएं, सॉल्व किस तरह किया जा सकता है ये भी हमारे पास लिस्ट से ही ऑपरेशन से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। लिस्ट ऑपरेशन से भी हो सकता है इजीली, क्योंकि एक जगह मूव हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा और भी मैंने एग्जाम्पल्स बतानी थी, लेकिन टाइम यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, इसको यहाँ पे ब्रेक करते हैं, ठीक है। एक फिर हम जाके कोड स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी अल्बर्ट आइंस्टाइन पज़ल है, वो आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके साथ सॉल्व किया जाएगा। एक थोड़ा लॉजिकल प्रॉब्लम भी देख लें, प्रॉब्लम केस में वो जो बस आखिरी है, उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं, ये 3-4 मिनट में हो जाएगा। जिसमें हम कह रहे हैं वो आपकी एग्जाम्पल कौन सी वाली एग्जाम्पल थी नंबर में, यस, ये एग्जाम्पल को अगर नो 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 नो, ये तो इजी है, ये वाली देख लें, ठीक है। इस केस को देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कुछ देखा होगा रूल्स वगैरह। ये बेसिकली हमने स्टार्ट में भी कहा था कि कुछ सिक्योरिटी के तौर पे पर्पस के तौर पे इस्तेमाल होती है। आर्मी आपस में मैसेजिंग कर रहे हैं, एजेंट वगैरह जो है इनका कोई ऐसे मैसेज जो लीक ना हो जाए, तो हम उसको इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं। इसको हम इनक्रिप्शन एंड और डिक्रिप्शन
के रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और मज़ीद ये अगर हम देखें इसको, ये कोड वर्ड में बात कर रहा होगा, मैसेजिंग भी कोड लैंग्वेज में हो रही होगी, ठीक है। ये क्या है भाई, ठीक है। इसमें अगर मुझे एक प्रॉब्लम केस इसमें रख लेते हैं, और प्रॉब्लम केस क्या रखें इसके अंदर कि आपके पास एक मैसेज आपको ड्रॉ करना है, किसी और में तो कोड में करना है। मैसेज आपके पास ये है कि आपने मैसेज लिखा सेंड मनी या सेंड मोर मनी, इस तरह का मैसेज आपने एक टाइप कर दिया। इसका कोड क्या जनरेट हो सकता है, वो इसके कोड में कुछ नंबर जनरेट कर रहा होगा, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ये कोड में मैसेज जाएगा और उसको वो कोड में मैसेज मिलेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों तरफ से चलेगा। यहाँ से इंक्रीमेंट होगा और वो चले जाएगा उसमें मशीन में, और वहाँ पे जाके फिर डिक्रिप्ट होगा, वो मशीन इसको डिक्रिप्ट कर देगी। तो ये रूल्स इंप्लीमेंट होंगे। अब ये बीच में अगर कोई इसको ट्रैक करता है या हैक करता है तो इसको ये मिलेगा, और ये इसके लिए यूज़लेस होगा जो भी इसको कैच करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जिसके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के रूल्स पहले डिक्लेयर, क्योंकि हम अरे हर जगह ऐसे नहीं छोटे मोटे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रूल बना सकते हैं, बल्कि स्ट्रॉन्ग बना जाते हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर नंबर्स होंगे हमारे पास। हर नंबर रूल्स बना दिया हमने कि हर नंबर को, हर अल्फ़ाबेट को एक नंबर असाइन किया जाएगा। अगर मैं इसके कोड में देखूँ तो बिलफर्ज अगर मैंने इसको कहा कि ये 1 है, इसको एस को 1 दिया हुआ है, ई को जो है वो हमने 2 दिया हुआ है, और एन को 3 दिया हुआ है, टी को छोटा सा एक मैंने मिसाल दी थी 5 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि ये चीज़ इसके पास असाइन है। और सेकंड हम ये कह रहे हैं कि ये रेंज होगी, हर अल्फ़ाबेट को एक नंबर असाइन किया जाएगा। वो नंबर 0 9 के अंदर ही हो सकता है। 0 9 के मुराद है नंबर होगा, ठीक है। ये पैटर्न बता रहा हूँ, ये पैटर्न है। पैटर्न का मतलब ये डिजिट है, इसमें 11 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है। ये नहीं कि आप कहेंगे 0 9 है, 11 इसमें स्किप हो गया है, नहीं। ये नंबर को शो कर रहा है कि 0 9 जो है नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब वेरिएबल्स कुछ बन जाएंगे, कुछ इसके रूल्स बन जाएंगे। तो वेरिएबल्स हमारे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, लिमिट नहीं है, कोई भी मैसेज आ सकता है, कोई भी लेटर आ सकता है, तो हम कह रहे हैं ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ जो अल्फ़ाबेट हैं हमारे पास हो गए। और ये आपके पास वैल्यू है 0 9, इससे ज़्यादा हम नहीं आ सकते। 0 9 के अंदर ही कोई वैल्यूज़ होंगी, यानी कोई भी नंबर होगा। डेसिमल भी नहीं हो सकता और अल्फ़ाबेट वगैरह भी नहीं हो सकते। और हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या होगा कि कंस्ट्रेंट ये रखा है कि आपको हर एक यूनिक, इसको यूनिक एक कोड दिया जाएगा। एस को हमने एक यूनिक कोड दिया है, अब ये 1 किसी और को नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये रूल्स हैं इसके। तो जब हम इसके रूल्स कर देते हैं तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट इजीली कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम भी हम कह सकते हैं कौन सी वाली है, ये हमारी CSP प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें हम रूल्स और वो निकाल सकते हैं। इसका जब क्वेश्चन आएगा तो ये कह सकते हैं आप कि भाई सेंड, अगर आप सेंड किए हैं आपने मोर इक्वल टू मनी, इस तरह से सवाल आ सकता है कि भाई है या नहीं है, तो आप लोग इजीली इसको जवाब दे सकते हैं। ओके, हमारा सेशन 1 बिल्कुल ख़त्म पे है, मीटिंग ख़त्म है। हम लोग फिर आज अभी से 10:20 25 होने, पौने 10 पौने 11 पे स्टार्ट, पौने 10 11 पे स्टार्ट करते हैं, 11 10:45 पे, ठीक हो गया।